नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल लुल मीडिया। नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर है, लेकिन एक कहावत है, नाम में क्या रखा है। मतलब नाम किसी व्यक्ति या चीज के मूल्य या सार को नहीं बताता है। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के 2025 और 26 के बजट पर। राज्य सरकार ने इस बजट को विकास और भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, लेकिन क्या यह बजट सच में उत्तर प्रदेश के नागरिकों की असल समस्याओं को सुलझा पाएगा? लेकिन सवाल यह है कि यह बजट आम जनता के लिए राहत लेकर आया है या सिर्फ बड़े वादों और आंकड़ों का खेल है। आइए इस बजट के सभी अहम बिंदुओं पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या सरकार की मंशा क्या है। 21 फरवरी 2025 उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। राज्य सरकार का दावा है कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा, लेकिन सवाल उठता है, क्या ये वादे पूरे हो पाएंगे या फिर ये महज हर बार जैसी चुनावी जुमले हैं। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए आवंटित किया गया है, करीब 70,000 करोड़ रुपए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये परियोजनाएं केवल कागजों पर ही पूरी होंगी या प्रदेश में सड़कों और पुलों का ये जाल वास्तव में जनहित में होगा। उत्तर प्रदेश में पहले से ही कई अधूरी और खराब बनी परियोजनाओं की लंबी सूची है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बेहाल है। अस्पतालों में ऐसी भीड़ देखकर मरीज और अधिक बीमार पड़ जाए। मेडिकल सुविधाओं की कमी और डॉक्टरों की घातक कमी, यह राज्य की असल स्वास्थ्य स्थिति है। इस बार के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, लेकिन क्या यह राशि राज्य के स्वास्थ्य संकट को ठीक करने के लिए पर्याप्त है या फिर यह केवल एक और दिखावा है। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं। अधूरी स्कूल बिल्डिंग, शिक्षकों की कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। इस बार शिक्षा के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्या यह पैसा सही तरीके से और प्रभावी रूप से स्कूलों में पहुंचेगा? क्या इसका असर वाकई में बच्चों की शिक्षा पर पड़ेगा या फिर यह बजट भी महज कागजी योजनाओं तक सीमित रहेगा? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, बढ़ते दंगे और पुलिस की निष्क्रियता से निपटने के लिए इस बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये राशि प्रदेश में बढ़ती अपराधों को रोकने में सक्षम होगी या फिर यह केवल एक और खोखला वादा रहेगा। किसान आज भी संकट में हैं। कर्ज, फसल की खराब स्थिति और सरकारी सहायता की कमी किसान की असली मुश्किलें बनी हुई हैं। बजट में ग्रामीण विकास और किसान कल्याण के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये योजनाएं सच में किसानों की मदद करेंगी या फिर ये महज चुनावी घोषणा बनकर रह जाएंगी। उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक कर्ज प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस बजट में भी कर्ज का बोझ कम करने की कोई ठोस योजना नजर नहीं आती है। क्या यह बजट प्रदेश के बढ़ते कर्ज के संकट को सुलझाने में सक्षम होगा या फिर आने वाली पीढ़ियों पर और कर्ज का बोझ डालने वाला साबित होगा? दोस्तों, इस साल के बजट में वही पुरानी बातें फिर से दोहराई गई हैं। खाली वादे और योजनाओं की लंबी सूचियां हैं। क्या यह बजट वाकई उत्तर प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं का हल ढूंढ पाएगा या फिर यह केवल आगामी चुनावों के लिए एक और राजनीतिक छलावा या राजनीतिक जुमला साबित होगा? दोस्तों, हम आशा करते हैं कि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करेगी और असल में जनता के लिए काम करेगी। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बजट को बढ़ाया, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत अब भी खस्ता है। शिक्षकों की कमी, जर्जर बिल्डिंग और छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की हकीकत कुछ और ही बयां करती है। क्या यह बजट उन लाखों बच्चों के लिए कुछ बदल पाएगा जो आज भी बुनियादी शिक्षा से वंचित हैं? यूपी में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार ने इस बार भी युवाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया धीमी है और निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर सीमित हैं। क्या ये बजट केवल खोखले वादों का पुलिंदा है? सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये जमीनी स्तर पर लागू होंगी? एमएसपी पर खरीद को लेकर सरकार का क्या रुख है?
किसानों की कर्ज माफी पर सरकार चुप क्यों है? अगर ये बजट किसान हितैषी है तो फिर किसान आंदोलन क्यों हो रहे हैं? प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की हालत किसी से छिपी नहीं है। डॉक्टरों की कमी, दवाओं की किल्लत और इलाज के लिए तरसते मरीज, इन सबके बावजूद सरकार का बजट स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बड़ा सुधार लाने में असफल क्यों दिख रहा है? यूपी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च करने का ऐलान किया है, लेकिन क्या ये सिर्फ चुनावी स्टंट है? पिछली कई योजनाएं अभी तक अधूरी हैं। तो फिर नई योजनाओं का क्या होगा? बजट में कई करों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता पर महंगाई का और बोझ पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ सकती हैं। सरकार कह रही है कि यह बजट संतुलित है, लेकिन असलियत में यह आम आदमी की जेब काटने वाला बजट साबित हो सकता है। आपका क्या विचार है इस बजट को लेकर? क्या आपको लगता है कि यह बजट वाकई उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा? कृपया अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे इस पूरे विश्लेषण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। हम जल्द ही मिलेंगे फिर एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।